उनको बसाने का इंतजाम करे, उसके बाद ही हमारा अधिग्रहण हो। जिन लोगों को आधे अधूरे पैसे मिले हैं, मैं इस माध्यम से, इस मंच से ये भी गुजारिश करना चाहूंगा कि उनको, जब उनके सारे कागजात जमा हो गए हैं और पैसे देने की, बाकायदा पैसे देने का आदेश हो गया है, मैं ये अनुरोध करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा कि कम से कम उनको पूरे पैसे दे दें, क्योंकि आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनका आशियाना टूट रहा है। आज सब लगता है कि हम आज क्या बुलडोजर सरकार के नीचे काम कर रहे हैं, क्या हम उसी के नीचे रह रहे हैं? हमें समझना होगा कि सरकार बुलडोजर चलाने के लिए है या विकास का काम करने के लिए? हमारे यहाँ आ रही है, हमारे लिए खुशी की बात है। हम हमारी यात्रा को सुगम बनाने, गरीब आदमियों की यात्राओं को सुगम बनाने रेलवे का विस्तार हो रहा है। हमारे लिए गौरव की बात है कि त्रिवेणीगंज की रेलवे से जुड़ जाएगा, लेकिन किस शर्त पर? आज रेलवे का जो ढांचा खड़ा हो गया है, आज जो रेलवे वीआईपी बन गई है, ठीक आप उसे वीआईपी धमाके की जरूरत है, बालों को चुराने के लिए धमाकों की जरूरत है। निश्चित तौर पर मैं पहले भी बोल चुका हूं, बच्चा जब रोता है तब उसकी मां सोचती है उसको भूख लगी है, और बिना आंदोलन का आज तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ। दुनिया के विश्व का इतिहास है, बिना आंदोलन कुछ नहीं मिला। जब हमें प्रेम से हमारा हक नहीं दिया, हमें आंदोलन करने को मजबूर किया गया। निश्चित तौर पर इस आंदोलन के अगुवाई कर रहे जयराम जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उसके प्रति आप लोगों के माध्यम से आभार प्रकट करना चाहते हैं। वो तो सभी तरह के लोग हैं, लेकिन इनका बहुत ज्यादा योगदान है। निश्चित तौर पर हम आगे के वक्ता के रूप में हम एक ऐसे तपे तपाए युवा को बुलाना चाहता हूँ जो बहुत तपे तपाए हैं, जोगिंदर यादव जोगी जी से। आज क्या चीज़ का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? ये हम लोगों का धरना प्रदर्शन है, सुपौल से गलगलिया तक रेल लाइन जो जा रही है, वो लतौना होकर के मिशन होकर 18-19 वार्ड, नगर परिषद का 18-19 वार्ड होकर जा रही है। वहाँ 34 एकड़ ज़मीन को एक्वायर किया है, और 34 एकड़ ज़मीन में खेतिहर प्लस रेसिडेंशियल दोनों है। मकान भी पड़ रहा है, दुकान भी पड़ रहा है, और खेती का भी पड़ रहा है। वो लोग सारा कागज़ जमा कर दिया। उसके बाद जोर ज़बरदस्ती 200 फोर्स के साथ लगभग 20 बीघा गेहूं को रौंद दिया, उसको मिट्टी भरना शुरू कर दिया और धमकी दिया कि आप लोग मकान अविलंब तोड़ें, नहीं तो बुलडोजर चला दिया जाएगा। निश्चित तौर पर यह अन्यायी है। 100-200 वर्ष से लोग रह रहे हैं, और खरीद बिक्री भी होती है, उनकी मालगुजारी भी जमा होती है। इतने दिन से सरकार कहाँ थी? सरकारी थी। आज उनका बच्चा सब बिलख रहा है, जो हम लोग कहाँ जाएँ? ऐसे भी लोग, उसमें 25 परिवार हैं, 95 में ऐसे 25 परिवार हैं जिसको वहाँ के अलावा कहीं ज़मीन नहीं है। और यदि बहुत जगह ज़मीन में मुआवजा दिया है, तो मुआवजा से लोग दूसरे जगह खरीद करके शिफ्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ कहाँ जाएगा लोग? निश्चित तौर पर इसके साथ अन्याय है। रेल बने, रेल के लिए हम लोग खुश हैं, क्योंकि रेल के लिए हम लोग बराबर आंदोलन भी करते थे। त्रिवेणीगंज से रेल गुजरे, आज खुशी है, दूसरे तक गम में बदला हुआ है। और इस तरह का गैर मजुरवा खास ज़मीन जो है कई पंचायतों में है। यदि ये फतह पा लिया तो समझिए ये और लोग भी, मजुरवा है, मचहा है, थलागढ़ दक्षिण, आपको मालूम होगा पत्रकार जी, तो लगभग जो है कुछ दिनों से 2-4 साल से हम सुन रहे हैं, तो इधर जो है थलागढ़िया में ज़मीन रजिस्ट्री नहीं हो रहा। हम लोग नहीं समझ पा रहे थे, आज समझे हैं। थलागढ़िया दक्षिण में 251 एकड़ की ज़मीन रजिस्ट्री नहीं हो रहा है रजिस्ट्री ऑफिस में। लतौना की ज़मीन रजिस्ट्री नहीं हो रही है। मचा कुचाई कुछ प्लॉट नहीं हो रही है। हम नहीं समझ पा रहे थे क्यों नहीं हो रही है। आज समझ में आ रहा है क्यों नहीं रजिस्ट्री हो रही है। रजिस्ट्री नहीं होने का कारण है कि वो सरकारी घोषित कर चुका है। तो आज हम लोग कहाँ जाएंगे? इसी के लिए हम लोग सर्वदलीय संघर्ष समिति बनाकर, जिसमें सारे दल हैं, जितने भी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, सभी दल के लोग संघर्ष समिति बना के आंदोलन के माध्यम से, धरना के माध्यम से सरकार को आगाह कराना चाहते हैं। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन जो हम लोग का चल रहा है, ये अनिश्चितकालीन है, इसका कोई कालीन नहीं है, सिंबॉलिक नहीं है, ये अनिश्चितकालीन के 2 महीना तक बैठना पड़ेगा तो हम लोग बैठेंगे। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं, जो हमारी मांग को पूरी करें, हमारी मुआवजा दें, हमें मकान का मुआवजा दें, ज़मीन का मुआवजा दें, और गेहूं को क्षति का उसका भी मुआवजा दें। अपना परिचय है? शत्रुघ्न प्रसाद चौधरी। इस कार्यक्रम का मैं संरक्षक हूँ। इसके जो है अध्यक्ष संघर्ष समिति के जयराम यादव जी हैं। सभी दल के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सर, नेताजी आप लोग आज देख रहे हैं धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरना है, क्या है ये?
देखिए, ये अनिश्चितकालीन धरना जो है, खास करके सरकार का मिशनरी जो है, गैर मुजर्रबा खास रैयती जमीन के रैयतों को जमीन से बेदखल करने का जो साजिश किया है, उसका भंडाफोड़ करने के लिए अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम जो है सर्वदलीय संघर्ष समिति के माध्यम से किया गया। यहाँ आपको लतौना मिशन में वार्ड नंबर 18-19 का जो है 95 परिवार को बेघर कर दिया गया, लहलहाती फसल को डैमेज कर दिया गया। और वहाँ जब ये लोग प्रतिरोध किया तो इन लोगों को पूरी तरह से पीट करके खदेड़ा गया। इस बात की जानकारी हम लोगों को मिली, सर्वदलीय संघर्ष समिति का बैठक हुआ। 10,000 बीघा त्रिवेणीगंज अनुमंडल के अंदर में गैर मुजर्रबा खास रैयती जमीन है, उस जमीन पर जो है खतरा का बादल मंडरा रहा है। किसानों को सचेत होने की जरूरत है और अपने वजूद को बचाने, जमीन को बचाने का वक्त आ गया है। आर पार की लड़ाई लड़ने की दिशा में जो है संघर्ष समिति अपना तैयारी कर रहा है। सभी पंचायत के छातापुर त्रिवेणीगंज प्रखंड के 50 पंचायत का आदमी अनिश्चितकालीन धारणा में टर्नअप होंगे, चूँकि अपने वजूद को, अपने ज़मीन को बचाना है। 1946 ईस्वी से पहले ये सरकार जो है, सरकार का ज़मीन नहीं है, ये ज़मींदार जो है, ज़मींदार कबूलियत के माध्यम से, प्रमाणगी के माध्यम से रैयत को दिया था और 46 से आज तक वो रसीद कटाते आ रहा है। गैर मुजर्रबा खास ज़मीन पर बिहार सरकार का अधिकार है, गैर मुजर्रबा खास रैयती ज़मीन पर बिहार सरकार का कोई अधिकार नहीं है। हमको कहा था विधुभूषण चौधरी एडीएम सुपौल कि गैर मुजर्रबा खास रैयती ज़मीन जो रिटर्न आधारित है, हम सभी सीओ को चिट्ठी दे दिए हैं कि गैर मुजर्रबा खास रिटर्न आधारित ज़मीन को फ्री करो। और 48, 49, 50, 51 ईस्वी में जो सरकार द्वारा उसको बंदोबस्त के द्वारा दिया गया है, उसका पूर्ण जांच करके उसका भी रिपोर्ट दो। लेकिन ये 14 से लेकर के 2024 तक ये सुपौल का एडीएम डीएम सरकार को असली बात से अवगत नहीं कराया, जिसके महाराज जो है गैर मुजर्रबा खास रैयती जमीन का रैयत भोग रहा है। इसलिए सर्वदलीय संघर्ष समिति सरकार से मांग करती है कि आप 46 से पहले जो रिटर्न आधारित रैयत है उसको फ्री करे, जमाबंदी और रद्द करने की जो प्रवृत्ति है उसको वापस ले, और खरीद बिक्री पर जो आपने पाबंदी लगाया है गैर मुजर्रबा खास रैयती जमीन का, उसको वापस ले। इन्हीं तमाम सवाल को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार ऐसा क्यों कर रही है जो ये सरकार की ज़मीन है? सरकार को पढ़ाने वाला कोई ऐसा मिशनरी ही नहीं है कि 46 से पहले जमींदार का अपना निजी जमीन कबूलियत के माध्यम से रैयत को दिया था, न कि वो सरकार की थी। जो जमीन जमींदार का बच गया 46 के बाद वो बिहार सरकार को सपुर्द कर दिया। वो भी ज़मीन बिहार सरकार जो है 48, 49, 50, 51 में रैयतों के साथ सेटलमेंट किया है। वो रैयत भी 50 ईस्वी से लगातार सरकार को रसीद देते आ रहा है। 46 से आगे जांच करना है उसको, 46 से पहले का जांच करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जब हम पदाधिकारी से मिलते हैं कहेंगे हाई कोर्ट जाइए, एडीएम के यहाँ जाइए, डीएम के यहाँ जाइए। जिसके पास बसने का मात्र वो रैयती ज़मीन है, उसके पास पैसा है, वो जाएगा, वो सरकार का बड़का वकील रहेगा, हमारा छोटका वकील पैसा के अभाव में होगा, वो हमको हरा देगा। लेकिन ज़मीन हम बसने की बात करते हैं, ये उजाड़ने की बात करते हैं, ये अन्यायपूर्ण बात है, ये संविधान के विरोध में बात हो रही है। इसलिए हम सर्वदलीय संघर्ष समिति के बोर्ड से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आप अपने हरकत से बाज आवे, ज़मीन रैयतों का छीनने का साजिश बंद कीजिए। अपना परिचय? हमारा परिचय है, हम सर्वदलीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और कम्युनिस्ट पार्टी माले के जिला सचिव हैं जी नरेंद्र यादव। आज ये धरना प्रदर्शन आप लोग देख रहे हैं किए हुए हैं, क्या कारण है? देखिए, यहाँ पर सरकार की नीति जो है किसानों से ज़मीन छीनने की जो नीति है, इसके विरुद्ध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मूल वजह है कि आपके लतौना पंचायत में 35 एकड़ ज़मीन जो उपजाऊ ज़मीन थी, और ऐसे ऐसे परिवारों के पास वो ज़मीन है जिसके पास उस ज़मीन के अलावे कहीं न रहने का जगह है और न कहीं उपजाने की ज़मीन है। उन लोगों से ये ज़मीन छीनी जा रही है। कुल मिलाकर ये स्थिति वहाँ की बन गई है कि लोग बेघर हो चुके हैं और बिना ज़मीन के हो चुके हैं। इस स्थिति में वहाँ की जो समस्या है
खास तौर से उसको उठाना हम सारे राजनीतिक दलों का काम है। वैसे हमारी एक कमेटी है बिहारी युवा मंच, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, और मैं अपने संयोजक महोदय या इस संघर्ष समिति के जो हमारे अध्यक्ष जी जयनारायण बाबू हैं, उनके विचारों से मैं सहमत हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस आंदोलन को उनके साथ होकर अंतिम तक पहुँचावें जब तक सफलता नहीं मिलती है। तो हमारी कमेटी उनके साथ है। हमारा बिहारी युवा मंच के जितने भी नौजवान हैं इस संघर्ष में हम लोग साथ हैं, और जब तक इस ज़मीन का मुआवजा सरकार की तरफ से किसानों को नहीं दे हो जाता है, तब तक हमारी कमेटी भी कदम से कदम मिलाकर इस संघर्ष में साथ रहेगी और हम लोग निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। यह अनिश्चितकालीन धरना रहेगा? जी हाँ, ये अनिश्चितकालीन धरना है, और जब तक हम लोगों को, हमारे किसानों को मुआवजा नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोगों को सड़क से संसद तक क्यों नहीं जाना पड़े, हम लोग रुकेंगे नहीं। हमारी कमेटी जयनारायण बाबू के साथ है और हम लोग साथ चलते हुए इस लड़ाई को सफल करें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम योगेंद्र यादव योगी हुआ, मैं बिहारी युवा मंच का अध्यक्ष हूँ। सर, आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या कारण है? ये लतौना मौजा में ये पूरे प्रखंड की समस्या है, जो बिहार के राज्यपाल के द्वारा जो 11/11/2014 को गैर मुजरवा खास जमीन के मालिक के दिए गए आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया जा रहा है। जब राज्यपाल 11/11/2014 को आदेश दिया था कि जो गैर मुजरवा खास जमीन है उसे जो है रैयती का दर्जा दिया जाना चाहिए। अभी लतौना मौजा में जो ज़मीन खाली करा गया है, वह हम लोग ये नहीं कहते कि रेलवे नहीं बने, रेलवे बने, लेकिन जो ज़मीन आप खाली करवा रहे हैं उसका मुआवजा आपको देना होगा, और मुआवजा के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और ये जो पीड़ित परिवार है इनके साथ हम लोग खड़े हैं। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इस अनिश्चितकालीन धरना में बैठे रहेंगे। अपना परिचय है? मेरा नाम कौशल यादव हुआ, मैं त्रिवेणीगंज कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष हूँ। मैं इन सभी पीड़ित परिवार के साथ अभी धरना पर बैठे हूँ और बैठे रहूँगा जब तक सरकार ये मांग पूरी नहीं करेगा। ठीक है, धन्यवाद। क्या चीज़ है धरना पे आप लोग बैठे हुए हैं? लतौना मौजा में रेलवे गुजर रहा है। अब आवाम को मालूम है, ज़मीन तो हम किसान को मिला आज़ादी से पहले, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत आज लागू हुआ कि जबरन बुलडोजर चला के मेरा मकान तोड़ रहा है, मेरा गेहूँ जोत रहा है, मेरा मक्का जोत रहा है। अब मुआवजा के नाम पर बुलडोजर मिल रहा है। मुआवजा में सरकार क्या कर रही है? सरकार कह रही है मेरा ज़मीन है, हम कह रहे हैं कि आपकी आज़ादी से पहले हमको ज़मीन मिला, ज़मींदार से हमारा रजिस्ट्री ज़मीन है, फिर जबरदस्ती ले रही है? सरकार का ज़बरदस्ती बुलडोजर कानून चल रहा है। ज़मीन ले लेकिन मुआवजा दे, ज़मीन ले, रेलवे बने, लेकिन मुआवजा तो हमको मिले, लेकिन उनका कहना है मेरा है। अपना परिचय दें? नीलांबर निराला, प्रधान महासचिव जिला राष्ट्रीय लोक जनता दल सुपौल। आप क्या चीज़ का धरना प्रदर्शन हो रहा है आज? सर, यहाँ पे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके जितने भी गरीब रैयत हैं और जो जायज़ रैयत है उनकी ज़मीन को छीनने का जो प्रयास किया जा रहा है, हम लोग उसके विरोध में यहाँ पर बैठे हुए हैं। विरोध में क्या मांगे हैं आप लोगों का? विरोध में सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई हमारी ज़मीन को जो आप सरकारी बता रहे हैं और इतने सालों से, बल्कि मतलब दशकों से आप जो हमसे लगान वसूल रहे हैं और सारा हमारा रसीद कट रहा है, और आज अचानक जब मुआवजा देने की बात आ रही है तो आप कह रहे हैं कि हमारी जो कटने वाली रसीद थी वो जाली है, हमारी जो जमाबंदी है आप हम पर दबाव डालने के लिए उसको रद्द कर रहे हैं या रद्द करने की धमकी दे रहे हैं, और आप हमसे कह रहे हैं कि अलग अलग दस्तावेज ला करके दिखाओ। अब आप बताइए कि जो ज़मींदार जो है जिससे हम लोगों को ज़मीन मिली थी, आप हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई वो ज़मींदार क्या अधिकृत थे कि वो आपको ज़मीन दे सके? आप जो पुराने उस वक्त के जो शब्द थे, जैसे राजेदार एक शब्द है, उस आधार पे आप हम लोग को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको सिर्फ इतनी गलत फहमी है कि यहाँ की जो रैयत है और यहाँ के जो किसान हैं, ये बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा साधन संपन्न नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है इनके पास, इसलिए ये लोग हमारा विरोध नहीं करेंगे। तो इनको कुछ भी समझा करके, बुझा करके, डरा करके, धमका करके इनकी ज़मीन हासिल कर लो और सरकार की नज़र में अपनी शक्ल चमका लो कि फला डीएम, फला एडीएम देखो बड़े काबिल हैं, इन्होंने सस्ते में मुफ्त की ज़मीन सरकार को मुहैया करा दी ताकि यहाँ पे विकास का काम चल सके। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि यहाँ पे सदियाँ बीत गई
लोग हमारे पूर्वज जो है यहाँ पे अगर नहीं रहते, यहाँ पे नहीं बसते, अपना खून पसीना यहाँ की ज़मीन पर मिट्टी पे नहीं बहाते, तो आज ये पूरा भूखंड इस लायक नहीं होता कि सरकार यहाँ से रेलवे निकालने के बारे में सोच भी पाती। ये हमारे पूरे त्याग का, हमारे परिश्रम का नतीजा है कि आज ये पूरा बाजार बसा हुआ है, शहर बसा हुआ है, गांव बसा हुआ है। और आप विकास की बात करके इन सबको जो है यहाँ से खदेड़ देना चाहते हैं, भगा देना चाहते हैं। हम जब आपसे बात करते हैं तो आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे आप बादशाह हैं, आप बादशाह अकबर हैं और हम जो है यहाँ पे अतिक्रमणकारी हैं। आप हमको लाठी के बल पे हमारी जो फसल लगी हुई है आपने उसको नोचवा दिया, आपने उसके ऊपर मिट्टी डलवा दिया। अभी आप लोगों से कह रहे हैं कि आप अपना मकान यहाँ पे गिरा दीजिए, वरना हम बुलडोजर लगा गिरा देंगे। हम कहाँ जाएंगे? और अगर हम इनसे कोई बात करना चाहते हैं, कहते कागज़ लेकर के आओ। और जब आप आर्काइव में जाए, जो सहरसा में है, सुपौल में है, यहाँ पे है, तो वहाँ पे कागज़ की हालत अगर आप देख लेंगे, आज से 50 साल 60 साल पहले के कागज़ की हालत देख लेंगे, तो आपका दिल तो यही करेगा कि सबसे पहले आप इन पर केस ठोके कि भाई आप किस तरह के कस्टोडियन हैं कि आपके पास कागज़ को संरक्षित रखने का कोई तरीका नहीं है। और आप हमसे कहते हैं कागज़ लाओ। भाई आपने जिस आधार पे हमारी रसीद काटी, जिस आधार पे हमारी जमाबंदी कायम की, आपके पास क्या कागज़ नहीं है? आप तो सरकारी तंत्र हैं, आप वो कागज़ क्यों नहीं निकालते हैं? आप हमें परेशान क्यों करते हैं? और जब हम वहाँ कागज़ लेने जाते हैं तो आप के वहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई ये कागज़ फला कागज़ निकालने से मना किया गया, ऊपर का आदेश है, तो आप परमिशन लेकर के आइए। और ये परमिशन देंगे नहीं। तो ये पूरी तरह से कुटिलतापूर्वक, पूरी तरह से अन्यायपूर्ण तरीके से ये हमारी ज़मीन को दखल करने की, हमारी ज़मीन को छीनने का इनका जो कुत्सित प्रयास है, हम उस प्रयास के खिलाफ यहाँ पर बैठे हैं। और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। बस इतना ही क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन है, रोशन एंथोनी। हमारे को अनुरोध करेंगे